प्यारे बच्चों, कल आपने अपने हिंदी पद्य खंड के पवन दूतिका के 3 खंडों का अध्ययन किया, जिसमें राधा विरह अवस्था में अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास पवन को दूतिका बना करके संदेश भेज रही हैं। राधा पवन से कह रही हैं कि तू जा श्री कृष्ण के पास मथुरा और जा करके मेरे दुख की पूरी कहानी को सुना दे, बता दे। यहाँ तक कल आपने अध्ययन किया। आज हम पवन दूतिका के 4th खंड से फिर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो आइए। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां न जा विश्राम लेना। राधा पवन को अब मथुरा भेज रही हैं, लेकिन मथुरा जाने के पहले उसको कुछ हिदायत भी दे रही हैं कि तुझको जाना है, जाते समय तुझको रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तुझको ये करना है। अब आगे इस महाकाव्य में आपको राधा के लोक मंगलकारी चरित्र का दर्शन आपको मिलेगा। महाकाव्य की ये विशेषता होती है कि जो लोक मंगल की भावना से भरा हुआ होता है महाकाव्य, और उसकी झलक अब आपको यहाँ यहीं से मिलना शुरू हो जाएगी। राधा कहती हैं कि जैसे ही मेरा भवन तज, मेरे घर को छोड़ करके तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू थोड़ा से आगे बढ़ेगी। जब तू मथुरा के लिए अब जा रही है, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तू आगे थोड़ा बढ़ेगी तो क्या होगा? शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तुझको शोभा वाली बड़ी सुंदर सुंदर, सुखदाई सुखद सुखदाई कितनी भी बहुत सी मंज कुंजे मिलेंगी। कुंज, सुंदर सुंदर कुंज मिलेंगे तुझे। ऐसे कुंज मिलेंगे जो सुखदाई होते हैं और बड़े सुंदर कुंज हैं जब मेरा घर छोड़ करके तू थोड़ा से आगे बढ़े। तो प्यारी छाया मृदुल स्वर से, उन कुंजों की छाया बहुत प्यारी है, बहुत सुखदाई छाया होती है, और तू जब उन कुंजों के पास पहुंचेगी तो वो कुंजे जो है तुझको अपनी छाया से मोहित कर लेंगी, अर्थात तू उन कुंजों की छाया में सम्मोहित हो जाएगी। फिर भी राधा कहती हैं कि सुंदर कुंजों में जा करके तू कहीं अपना जो तुझे मैं काम दे रही हूँ, जो दायित्व सौंप रही हूँ, उस दायित्व को न भूल जाना। तो भी मेरा दुख लख, कुंजों में पहुँचने के बाद देख ले मेरा दुख, मैं तो भी मेरा दुख लख, लख माने देखना, मेरे दुख को देख ले मैं कितनी दुखी हूँ। वहाँ जा न विश्राम लेना, उन कुंजों में जा करके तू कहीं विश्राम न करने लगना। सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी और उस सुखद वातावरण में तू कहीं विश्राम न करने लगे, नहीं तो तेरा जो दायित्व है, जो तुझे दायित्व मैं सौंप रही हूँ अपना संदेश ले जाने के लिए श्री कृष्ण का, तू अपने दायित्व की पूर्ति न कर सके। तो ये पहली चेतावनी दे रही है राधा पवन को। फिर आगे आइए। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। ये 5वां खंड है। कहती है कि थोड़ा से और आगे जब बढ़ेगी तू, कुंजों की सुखद छाया के आगे जब थोड़ा और आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे सरस रव का धाम पुष्प वाला, सतपुष्प वाला एक धाम मिलेगा, एक स्थान मिलेगा। धाम उस जगह को कहते हैं जो बहुत पवित्र जगह होती है, इसीलिए धाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब तू थोड़ा कुंजों से आगे बढ़ेगी
तो सुंदर सा एक सुंदर सुंदर फूलों वाला, सतपुष्प वाला, सुंदर सुंदर फूलों वाला एक स्थान मिलेगा। उस स्थान का नाम अभी नहीं आ रहा है। देखिए वो कौन सा स्थान है। वो स्थान है वृंदा विपिन, या जिसको वृंदावन कहते हैं। उसको धाम की संज्ञा दी गई है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थान है, इसीलिए उसको कवि ने यहाँ धाम कहा है। उस धाम में है क्या, बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बड़े अच्छे अच्छे द्रुम माने पेड़ हैं। उस वृंदावन में बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ हैं। लतावान सौंदर्यशाली, सुंदर सुंदर लताएं वहां मिलेंगी। पेड़ों के ऊपर लताएं चढ़ी हुई हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ मिलेंगे वृंदावन में। प्यारा वृंदा विपिन, वो देखिए अब नाम आ गया ना, प्यारा और सुंदर वृंदा विपिन है, और मन को मुग्धकारी मिलेगा, वो तेरे मन को मोह लेगा। वो इतना सुंदर वृंदा विपिन है, इतना सुंदर वृंदावन है कि जब तू वहाँ पर जाएगी, वहाँ की सुंदर सुंदर लताओं को देखेगी, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष वहाँ पर है वृंदावन में, तो तेरा मन जो है मोहित हो जाएगा। लेकिन आना जाना इस विपिन से, तेरा आना और जाना, तो उसी विपिन से, उसी वृंदावन से जाएगी, और फिर मथुरा से वापस जब आएगी तब भी वो वृंदावन तुझको रास्ते में मिलेगा, तो उसमें से आती जाती रहेगी। पर इस बात का ध्यान रखना है कि मुँह माना न होना। सुंदर वृंदा विपिन को देख करके कहीं उस वृंदावन में तू मोहित न हो जाना कि तू अपने कार्य को भूल जा और मोहित होकर के वहीं रुक जा। अर्थात राधा पवन को कई तरह की हिदायत देती हैं, और इन दोनों पदखंडों से एक संदेश उभर कर सामने आ रहा है बच्चों, आप लोगों के लिए, कि हमारा जो नियत कार्य है, जिस काम के लिए हम कहीं जा रहे हैं, उस काम को जब तक हम कर न लें, तब तक हमारे रास्ते में चाहे जितनी सुखद चीजें हमको मिल जाएं, हमको उनको बहुत अधिक उन पर मोहित नहीं होना है, उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है, क्योंकि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य को करना हमारी पहली वरीयता है। इसके बाद फिर दूसरा कोई कार्य हो सकता है। इसीलिए आप बच्चे सब लोग, आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोगों का काम है विद्या अर्जन करना, और ये आपका महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को करना सर्वोपरि है। तो ये संदेश आप लोगों के लिए हरिवंश जी के इस महाकाव्य के माध्यम से मिल रहा है। आगे आइए, छठवां खंड। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। अब देखिए लोक मंगल की भावना, कितनी जबरदस्त भावना इस पद्यखंड में भरी हुई है कि जाते जाते, जब तू जाती रहेगी मथुरा, रास्ते में अगर पथ में, अगर रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, कोई क्लांत दिखाई पड़ जाए। क्लांत माने होता है थका हारा परेशान। कोई व्यक्ति अगर रास्ते में तुझको दिखाई पड़ जाए जाते समय, तो देखिए तो क्या करना है, तो जाके सन्निकट, तो तू उसके पास चली जाना, उसके निकट चली जाना। जाने के बाद उसकी क्लांतियों को मिटाना। जो थका हुआ व्यक्ति है, क्लांति जो क्लांत है, जो क्लांतियां है, उसकी जो थकावट है, उसको जा करके तू मिटा देना। अब एक वैज्ञानिक तथ्य इस पंक्ति में उभर कर सामने आ रहा है कि जब व्यक्ति थका हो, थके हुए व्यक्ति को अगर सुंदर सुंदर हवा, मंद शीतल और सुगंध हवा उसे प्राप्त हो जाए, तो उसकी बहुत कुछ थकान जो है वो दूर हो जाती है। तो राधा लोक मंगल की भावना को यहाँ प्रदर्शित करती हुई कह रही हैं कि अगर तुझको कोई थका हुआ व्यक्ति रास्ते में मिल जाए, तो जा करके तू उसके पास में उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। थकान मिटाएगी कैसे, उसके लिए युक्ति भी बता रही है राधा कि तू धीरे धीरे जाना, जा करके उनकी, उस व्यक्ति के गात माने शरीर को परस स्पर्श करना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना। और जब तू अब उसका स्पर्श करेगी, तो उस तेरे स्पर्श से उसका उत्ताप जो है, उसकी जो उत्ताप माने गर्मी, जो शरीर में उसके गर्मी लगी हुई है, जो उसके शरीर में थकावट है,
उसको खो देना अर्थात मिटा देना। उसकी सारी की सारी गर्मी जो है वो सब शांत हो जाएगी जब सुंदर हवा, सुपवन हवा उसके शरीर को स्पर्श करेगी। तो उसकी जो थकान है, उसकी जो संताप है, उसका जो उत्ताप है, वो सब समाप्त हो जाएगा। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और तेरे पास सदगंध तो है ही, तू फूलों की महक को अपने साथ में लिए हुए है। इस बात को हरियोत जी ने ऊपर के खंडों में पहले ही बता दिया है कि पुष्प सदगंध को लेकर के वो पवन आई थी राधा के घर में खिड़कियों से होकर के, तो उसमें महक भरी हुई है। तो अपने सुगंध से उस श्रमित व्यक्ति को, उस थके हुए व्यक्ति को क्या करना, हर्षितों सा बनाना, हर्षित व्यक्ति के समान उसको बना देना। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति जैसा होता है वो थका हुआ व्यक्ति तेरे स्पर्श करने से वो हर्षित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो इस काम के लिए राधा उसको नहीं रोक रही है। राधा अपना संदेश देने के लिए पवन को भेज तो रही है मथुरा, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो परेशान है, थका है, तो कहती है कि जा करके उसकी थकान को, उसकी गर्मी को शांत कर देना। ये है लोक मंगल की भावना कि अगर हमसे, हमारी वजह से अगर किसी का कोई उपकार हो रहा है, किसी को कोई सुख मिल रहा है, तो उसको तुरंत हमको आगे बढ़ करके सुख पहुंचाना चाहिए। ये इस पवन दूतिका के माध्यम से राधा जो है लोक मंगल की भावना को उजागर कर रही है। आगे है 7वां खंड है, कहती है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। ये देखिए तरह तरह की बातें बता रही हैं। अगर कोई लज्जाशील, कोई सलज्ज पथिक महिला, कोई महिला जो पथिक हो, रास्ते में जा रही हो, तुझको रास्ते में मिल जाए लेकिन लज्जाशील हो। अब ये भारतीय नारी की विशेषता, भारतीय नारी की विशेषता लज्जा जो होती है नारी का आभूषण कहा गया है। आधुनिक नारी में और भारतीय नारी में ये शब्द जो है बहुत बड़ा विभेद यहाँ पैदा कर देता है। एक अंतर दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय नारी हमेशा से लज्जाशील रही है, लज्जा ही नारी का आभूषण होता है। तो लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशील कोई रास्ते में जा रही महिला अगर मिल जाए, कहीं दृष्टि आवे, तुझको कहीं दिखाई पड़ जाए, तेरी दृष्टि में आ जाए, तेरी निगाह में पड़ जाए, कोई ऐसी महिला जो बहुत लज्जाशील हो, तो होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को। तो क्या है कि उस सुंदरी को, उस लज्जाशील महिला को तू विकृत बसना न करना। विकृत बसना माने वस्त्र, वस्त्रों को उसके इधर उधर उड़ाना ना, क्योंकि वो लज्जाशील है, वो अपने शरीर को वस्त्रों से ढके हुए है। और हवा जो है, हवा अगर तेज चल जाए तो लोगों के कपड़े उड़ते उड़ते रहते हैं, तो उनके अंग कहीं कहीं खुल जाया करते हैं। तो हिदायत दे रही है राधा पवन को कि तू क्योंकि वो लज्जाशील महिला है, उसके कपड़ों को तू इधर उधर उड़ाना मत, क्योंकि वो उसकी लज्जा है और वही उसकी मर्यादा है। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले। अगर वो थकी हो, श्रमित हो, थोड़ी सी अगर थकी तुझको समझ में आए वो महिला, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको अपने गोद में ले लेना, उसकी श्रांति को, थकान को खो देना, मिटा देना, धीरे धीरे उसके शरीर में स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, उसके ओठ, ओष्ठ, अधर, ओठ जो है, और उसके जो कमल के समान मुंह है, कमल मुख रूपक अलंकार का प्रयोग है, उसके ओठ और कमल के समान मुख में जो मलिनता छाई हुई होगी, क्योंकि वो थकी है। जब व्यक्ति थक जाता है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य सामने उभर के आ रहा है इस लाइन में, कि जब व्यक्ति थकान महसूस करता है या जब थका हुआ होता है तो उसका चेहरा जो है वो कुम्हिला जाता है, मुरझाया हुआ रहता है, उसके ओठ सूख जाते हैं, उसका मुंह जो है वो भी मलिन हो जाता है। तो तू उस थकी हुई लज्जाशील महिला को अपने गोद में लेकर के उसके ओठ की और उसके कमल के समान मुख की म्लानताएं को, उदासी को मिटा देना। ये तुझको करना है जाते समय, अगर ऐसा कहीं कोई मिल जाए तो। बच्चों, ये आज हम यहीं तक आपको बता रहे हैं। एक बात इसमें आप ध्यान दीजिए कि पूरा का पूरा ये पवन दूतिका जो आपके पद्य खंड में ये दिया गया है, ये मदाक्रांता छंद है।
मदाक्रांता छंद है और श्रृंगार रस से पूरी तरह से पूरित है। वियोग श्रृंगार है इसमें, श्रृंगार रस का विप्रलंब पक्ष जो होता है वो है। और क्या कहते हैं, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसकी जो है प्रबंध शैली, इसमें पूरी तरह से प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम चाहते हैं कि आज आप लोग इसका अध्ययन करें अपने पुस्तकों में और इनकी इन पद्यखंडों की हमने जहाँ से आज पढ़ाया है, पद्यखंड 4 से लेकर के 7 तक इनकी व्याख्या आपको अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है और अच्छी तरह से इनको पढ़ना है। यदि आपको कहीं कोई समझ में बात ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको समुचित उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।